ये क्या स्टार्ट। चलो देखो इधर, तो रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम लोगों ने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसका फेट हम लोगों ने लिखा था इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस, दोनों केसेस में एक बात याद रखना है अपने को, कौन सी, द ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी क्लियर कर बता दिया था तुम लोगों को कि एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर द एनारोब्स they do not use what, atmospheric oxygen, इसका यूज यहां पर नहीं है। और यही एक मेन रीजन है, the fate of respiration is ethyl alcohol and the carbon dioxide। अब उसके बाद का जो यहाँ पर एरोबिक है, एरोबिक में हम लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है। ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों ने देखा था। एक चीज मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो हम लोगों ने लिया था वो पर्टिकुलर कौन सा था, कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया था 2 स्टेप में, बराबर है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास है, देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का सीधा हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड या फिर पायरुवेट इसमें कन्वर्ट किया। बेसिक कांसेप्ट क्या था इसमें कि ये 6 कार्बन कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, और इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। 6 को हम लोग 2 बार कट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमको 3 कार्बन कंपाउंड के। क्लियर है यहां तक? 2 स्टेप में हुई थी, 10 फेज में हुई थी, 10 स्टेप में हुई थी, ठीक है। 2 फेजेस 10 स्टेप। 2 फेजेस कौन सी, तो पहली थी हमारी प्रिपरेटरी फेज। पहली कौन सी थी, प्रिपरेटरी फेज। और प्रिपरेटरी फेज में हम लोगों ने एटीपी को यूज किया था, ये कभी मत भूलना। एटीपी को कहां यूज किया था ये भी अच्छे से याद रखो, व्हेन ग्लूकोज बिकम कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोरिलेशन 1 हुआ था, बराबर है। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हम लोगों ने फिर से फॉस्फोरिलेट किया था, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया था वो। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, 2 एटीपी यूज किए थे। यहां पर ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, 2023 में क्वेश्चन पूछा था शायद कि 2 एटीपी यूज किया था प्रिपरेटरी फेज। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी फेज आई, कौन सी, पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में हमको यहां पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का गेन हुआ, नेट गेन, एक्चुअली नेट गेन बोल रहा है, क्योंकि जब यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास पीजीएल के थे, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, क्लीवेज के बाद। फिर से अगर तुमको स्टेप याद करना है तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जब हम लोगों ने क्या किया था कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था। थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे इसको, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देखो, ग्लूकोज का कन्वर्शन किसमें हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन किसमें हुआ था, उसके आइसोमर में, आइसोमर का नाम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पहली एटीपी हम लोगों ने कहां डाले थे, पहली एटीपी हम लोगों ने यहां पर डाले थे, यहां पर, ठीक है। एटीपी यूज किया था, डाले थे मतलब यूज किया था, बराबर है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला था फॉस्फोरिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ये इसका पूरा डिटेल में आप लोगों को दे चुका हूं। अब यहां पे हमको क्या करना है, एटीपी डाला था, ये मैं क्लियर बोल दूंगा, शॉर्ट में निपटाना अपने को थोड़ा सा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर हम लोगों ने फिर से यहां पर बनाया था फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट या फिर डायफॉस्फेट। तो यहां पर मैंने दूसरी एटीपी डाला था, ठीक है, यहां पर यूज किया था हम लोगों ने। तो ये जो स्टेप्स है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तक ऑलरेडी हम लोग 2 एटीपी यूज कर चुके हैं। पहली ये तो ये इन्वॉल्व हुआ था, एटीपी हम लोगों ने यूज किया था, इसी वजह से यहां पर नेट गेन जो है ना ग्लाइकोलाइसिस का, वो सिर्फ 2 एटीपी आने वाला है। क्योंकि अगले 2 जो स्टेप्स है अपना सेकंड फेज के 5 स्टेप, जिसको हम लोगों ने बोला था पे ऑफ फेज, उसमें हमको 4 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 2 एटीपी का, 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट था, गेन हमारा 4 का हुआ, तो नेट गेन हमारा कितना एटीपी बन के आएगा, 2 एटीपी बन के आएगा। क्लियर हुआ इतना? तो यहां पर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को हम लोगों ने फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट किया था। इतना याद रखो अच्छे से, ग्लूकोज से लेकर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तक कार्बन की संख्या है C6। क्लियर हुआ? बट व्हेन इट गेट क्लीव इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, यहां पर अब ये क्लीवेज हुआ। क्लीवेज कैसा हुआ, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बिकम कन्वर्ट इनटू 3C एंड 3C, 2 मिल गए। सो वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड।
तो ये हो गया भाई हमारी पहली स्टेप, प्रिपरेटरी फेज। समझ में आ गया, ये पहली स्टेप हुई ग्लाइकोलाइसिस में। अब उसके बाद यहां पर दूसरी स्टेप जो है, देखो ये थोड़ा सा हटा देता हूं इसको, दूसरी स्टेप जो है हमारी वो कौन सी होगी, पे ऑफ फेज। अब हम लोगों ने फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, दांत को कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है। अब हमारे पास जो भी रिएक्शन चलेगी वो 2 बार चलेगी, समझ में आया, क्योंकि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड व्हिच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, कार्बन कितने हैं उसमें 3, तो 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड के। तो इसका मतलब एक PgAl का अगर कन्वर्शन पायरुवेट में होता है तो उसी वक्त दूसरे PgAl का भी कन्वर्शन पायरुवेट में होगा। क्लियर हुआ इतना। नाउ यहां पर इसका कन्वर्शन होता है किसमें होगा रे, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 1,3 बाय PgA। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसको शॉर्टकट में बोल सकते हो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इसका कन्वर्शन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यही वो स्टेप है जहां पर हमको पहली ATP मिलती है। यहां पर मिली हमको ATP मिली। अब एक बार मिली भाई, हमारे पास कितने फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है, 2 है ना, और 2 है तो ये रिएक्शन फिर से दोहराई जाएंगी दूसरे मॉलिक्यूल के, वहां पर भी एक मिलेगी। तो सिर्फ दिमाग में इतना याद रखना कि अभी मैं तुमको 2 निकाल के दे रहा हूं, लेकिन यहां पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे 2 है, और दोनों के लिए सेम रिएक्शन हो रही है। तो अगर एक के लिए 2 ATP मिल रहे हैं तो 2 के लिए कितने मिलेंगे, 4। क्लियर हुआ ये। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ये कन्वर्ट होता है इसके आइसोमर में, दैट इज द 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताया था क्या होता है, कुछ नहीं होता यहां पर, जस्ट द शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्रॉम 3rd पोजीशन टू 2nd पोजीशन, इतना ही है यहां पर। फिर उसके बाद इसका कन्वर्शन होता है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पेपा बोल सकते हो इसको। फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने के बाद अब यहां से मिलेगा हमको 2 पायरुविक एसिड। अब 2 पायरुविक एसिड जो बोलने की मतलब जरूरत नहीं है, ये जो 2 है वो क्या चीज है, ये है 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर याद रखो ये जो चीज है इसको निकाल दे थोड़ा सा, बन गया ये पायरुविक एसिड। कितने का कंपाउंड है यहां पर, 3। क्लियर। फाइनली देखो यहां पर हुआ क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज गेट ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड व्हिच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। भाई इस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और उसके रिजल्ट में हमको क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। समझ में आया। अब तीसरी स्टेप यहां पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग चला रहे हैं उसमें क्या बोला गया, ग्लाइकोलाइसिस के बाद आती है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या आई, क्रेब्स साइकिल। लेकिन तुमको अच्छे से पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्रेब्स साइकिल का जो इनिशियल एक्सेप्टर है, देखो यहां पर ये भी एक सवाल है कि क्रेब्स साइकिल डायरेक्ट क्यों नहीं आ रही। Why there is one more reaction which is also called a link reaction in between the glycolysis and the Krebs cycle। इसका एकमेव रीजन ये है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था ना ग्लाइकोलाइसिस का, जिसको हम लोगों ने बोले पायरुवेट, क्या बोला है उसको, पायरुवेट। कितने कार्बन कंपाउंड रह रहे हैं, 3। क्रेब्स साइकिल का जो इनिशियल एक्सेप्टर है वो इसको ऐसे शक्ल में नहीं लेना चाहता। समझ में आया। 3 कार्बन कंपाउंड को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर 3 कार्बन कंपाउंड को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो हमको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल नहीं आ सकती, बिकॉज यहां पर बीच में एक और चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा इसको, लिंक रिएक्शन। क्यों ऐसा बोला गया, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। ग्लाइकोलाइसिस को ये क्रेब्स साइकिल से जोड़ती है, समझ में आ गया। बिकॉज विदाउट दिस रिएक्शन देयर इज नो क्रेब्स साइकिल। क्योंकि अभी बताया तुमको कि पायरुवेट जो हमको मिला था ग्लाइकोलाइसिस को ब्रेक डाउन करने के बाद, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता या फिर डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कहां पर, क्रेब्स साइकिल में। समझ में आ गया। तो बीच में एक रिएक्शन आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन देखो कैसी है,
लिंक रिएक्शन, पहला ही नाम इसका क्या बोला गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब यहां पर दो स्टेप होने वाली है और वो भी साइमल्टेनियसली, दो स्टेप साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट बोथ द रिएक्शन हैपन साइमल्टेनियसली एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छे से याद रखो बॉस, क्योंकि ये स्टेप आगे भी आने वाली है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको अच्छे से याद इसलिए रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे तुमको मिलने वाली है। तो यहां पर क्या होगा, जब 3 कार्बन कंपाउंड है, देखो रिएक्शन मैंने लिख के रखा हुआ यहां पर, थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। जब मेरे पास पायरुवेट है, ठीक है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, बराबर है। कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास, ऐसे 2 मॉलिक्यूल है। सो 2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पर क्या होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, व्हेन द पायरुवेट मॉलिक्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कितने का रह जाएगा वो, 2 कार्बन कंपाउंड का रहेगा, बराबर है। अरे 3 का था भाई, 3 में से ये 1 कार्बन छोड़ दिया इसने, अब ये 2 का बन गया, 2 कार्बन कंपाउंड। लेकिन अब इसका नाम भी बदल गया। जैसे हम लोगों ने इसको बोला था, इट इज एन पायरुवेट व्हिच इज विद अ 3 कार्बन कंपाउंड, व्हेन इट रिलीज और रिमूव अ सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड, इट कन्वर्ट इनटू एसिटिल फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट होगा ये, एसिटिल फ्रैक्शन। एसिटिल फ्रैक्शन में जैसे ये कन्वर्ट होता है, देखो अब यहां पर एसिटिल फ्रैक्शन मैंने नहीं लिखा है, यहां पर ये सीधी सीधी लाइन क्या दिखा रही है भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इसका कन्वर्शन हो रहा है एसिटिल फ्रैक्शन में। इसको हम लोगों ने बोले 2 कार्बन कंपाउंड, एसिटिल फ्रैक्शन। दिस एसिटिल फ्रैक्शन इज पिक अप बाय द कोएंजाइम ए। यहां पर SH इसलिए लिखा जाता है, कोएंजाइम SH, सल्फर कंटेनिंग एंजाइम। समझ में आ गया। तो यहां पर याद रखो, कोएंजाइम A इसको पिकअप करता है एंड देन इट बिकम कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हुआ भाई, एसिटिल कोएंजाइम A। क्या लिखा गया यहाँ, 2C। कितने कार्बन कंपाउंड है, 2। समझ में आया, क्योंकि एक ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया, एक रिलीज कर दिया, एसिटिल कोएंजाइम A बन गया, 2 कार्बन कंपाउंड। अब क्या बोला गया था मैंने, इट नॉट जस्ट डीकार्बोक्सिलेशन, इट इज आल्सो व्हाट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब 2 चीजें एक साथ होंगी। इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, साथ में इसने हाइड्रोजन छोड़ा, तब जाके क्या बना था, एसिटिल फ्रैक्शन। समझ में आया, दोनों चीजें छोड़ने के बाद ये बना था एसिटिल फ्रैक्शन, तब जाके इसको पिकअप किया गया। अब हाइड्रोजन जो छोड़ा वो लेता है कोएंजाइम NAD। कौन ले रहा है, कोएंजाइम NAD, एंड इट बिकम रिड्यूस्ड टू NADH2। समझ में आया, जो हाइड्रोजन छोड़ा वो कोएंजाइम NAD ने पकड़ा, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसने जो पकड़ा वो बन गया NADH2 और ये बन गया एसिटिल कोएंजाइम A। नाउ इट इज रेडी टू एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। याद रखो बॉस, अब यहां से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो पायरुवेट नहीं था। एक्चुअली हमने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, 6 कार्बन कंपाउंड को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज व्हाट, पायरुवेट। पायरुवेट को किया, पायरुवेट डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता था, इसलिए हम लोगों ने उसके साथ एक और रिएक्शन देखा, लिंक रिएक्शन बोला गया, क्योंकि वो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस दोनों को जोड़ती थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड वाला जब क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं मार सकता था, वी हैव टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कॉमन नाम है इसका लिंक रिएक्शन। कॉमन नाम क्या है इसका, लिंक रिएक्शन। क्लियर हुआ। फिर ये बन गया भाई एसिटिल कोएंजाइम A। नाउ इट इज रेडी टू एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। चलो क्रेब्स साइकिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।